क्लास का कंप्यूटर साइंस का 100% रियल 100% ओरिजिनल पेपर का मैं आपके साथ वर्जन नंबर 2 शेयर करने जा रहा हूँ। वर्जन नंबर 1 चैनल पर अपलोड है, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जो उर्दू मीडियम है इसकी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको ये वाली जो कीज होती है उर्दू मीडियम में, ये इनके जवाब कीज में नहीं होते, तो वो मैं आपके साथ उर्दू मीडियम में जवाबात भी इनके शेयर करूंगा और एमसीक्यूज भी आपको अलग से वीडियो में करवाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश मीडियम में करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए से वीडियो है, उर्दू मीडियम वालों के लिए वीडियो चैनल पर अपलोड है, वो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए उनके लिए अलग बनाई है क्योंकि उनकी जो उर्दू मीडियम वाली कीज है इसके साथ नहीं होती, तो उसको मैंने अलग से बनाया है एक कीज को, जिससे आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो वो उर्दू मीडियम वालों ने देखनी है, ठीक है। तो आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 में। वर्जन नंबर 2 है। अगर आप वर्जन नंबर 1 देखना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल। जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्टडी विद अदनान, तो ये आपके सामने पहले नंबर पर आ जाएगा। आपने वीडियोस पर जाना है, उसको ओपन करके, और ये देखिए ये वर्जन नंबर 1 अपलोड है। इसको आपने लाजमी देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्जन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि मशीन्स दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली आर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर है बी, रोबोट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, लैन इज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया डी, लोकल एरिया नेटवर्क। एल से लोकल, ए से एरिया, एन से नेटवर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि द केबल कॉमनली यूज्ड इन केबल टेलीविजन नेटवर्क्स इज। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया बी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। वीडियो को आप देखेंगे आपको सारे एमसीक्यूज अभी याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द मेन पर्पस ऑफ ए स्प्रेडशीट इज, मतलब कि जो स्प्रेडशीट है जैसे कि एक्सेल, का असल मकसद क्या है? कैलकुलेट डेटा मेक डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर है कैलकुलेट डाटा, ठीक है। डी चौथे का क्या है? चौथे का ये आ गया डी। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के पेज बॉर्डर सेटिंग इन एमएस एक्सेल इज अवेलेबल फ्रॉम। तो इस नॉट विजिबल, विजिबल भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर आप दे सकते हैं डी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल इन एमएस एक्सेल आर कॉल्ड। तो सिंपल लैब या लाइब्रेरी या स्टैंडर्ड या बुलेटिन, तो उनको हम कहते हैं बुलेटिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी डी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। वीडियो को लाइक लाजमी से कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से कर दे, ताकि आपको 100% ओरिजिनल पेपर मिलते रहे, ठीक है। तो आगे हम अपने जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मेन्यू यूज्ड इन एमएस एक्सेल फॉर क्रिएटिंग चार्ट्स इज। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का वो है सी। सी मतलब के व्यू। उसके बाद है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 कि फ्री वेब बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन बाय गूगल इज। गूगल शीट्स। 8वें का भी आ गया हमारे पास सी। उसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन 8वें का, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए सी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 के फंक्शन इन गूगल शीट्स दैट कैलकुलेट द टोटल इज। तो जो कैलकुलेट टोटल कौन कैलकुलेट करता है? सम जमा करके, तो ये आपका आ गया सम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है फार्मूला यूज्ड इन ए स्प्रेडशीट टू मल्टीप्लाई टू cells is multiply two cells is cell 1 multiply cell 2 is equal to cell 1 multiply cell 2। तो इसका आंसर ये क्या है? बी आ गया। आप देख सकते हैं 9वें का बी है और
9वें का बी, 10वें का बी आ गया। ठीक है, उसके बाद 11वें का सी है कि गूगल शीट्स वाज रिलीज्ड इन 2006 में 2006। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका हमारे पास आ गया सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि रूट के कॉजेज ऑफ ए कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया डी, वेरियस। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 है कि कलेक्शन ऑफ प्लेन इंग्लिश स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर आ गया हमारे पास सी। 13 का क्या आ गया आंसर? सी आ गया, पस्यू कोड। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 है कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारे पास आ गया बी, फ्लो चार्ट। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15 कि इन प्रॉब्लम सॉल्विंग नेस्टेड इज यूज टू। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया सी, रिपीट ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 16 है, अल्टरनेट नेम ऑफ हेल्थिंग प्रॉब्लम इज। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया ये सी, डिसीजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि ए लूप यूज्ड फॉर इनफिनिट रिपीटेशन इज। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका आंसर आ गया ये डी, फॉर ईवर लूप। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 18 है कि मेथड टू रीयूज्ड ए फंक्शन बाय। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया 18 का सी आ गया, 18 का क्या सी, ड्राइगिंग। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19 के द ऑप्शन दैट मेक्स ए कॉपी ऑफ स्प्रिट्स इन प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर क्लोनिंग है। बार हम देख लेते हैं, 19 का हमारे पास क्या है, 19 का आ गया ए, क्लोनिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, फीचर फॉर कम्प्लेक्स वर्क इन फ्यू लाइन्स इज। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर आ गया हमारे पास ये ए, नेस्टेड लूप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि स्क्रैच इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज परफेक्ट फॉर गेम्स। देख लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका आंसर हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है, गेम्स आ गए। उसके बाद क्वेश्चन में 22 है, इन स्क्रैच लेबल इंडिकेट्स ए लूप कांस्टेंट इज। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया ए, फॉर एवर। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 23 है कि इन स्क्रैच वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंट बाय। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया ए। ठीक है, ये वेरिएबल जो लिखा हुआ है सर्कल में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, कॉपिंग फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सोर्स इज। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका आंसर आ गया हमारे पास बी। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है कि शिफ्ट फ्रॉम फिजिकल टू वर्चुअल क्लासरूम इज एन एग्जांपल ऑफ। ये वर्जन नंबर 1 में भी था, ई लर्निंग। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ये, 1 से 3 तक जो पहले 3 वर्जन होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आ गया, बैड एथिक्स इन डिजिटल इन्वायरमेंट इज। तो इसका जो है बैड एथिक्स वो पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया सी, इंफॉर्मेशन ब्रेच। उस ब्रेच, इंफॉर्मेशन ब्रेच। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 27 है कि मेन रोल ऑफ सोशल मीडिया इज। तो मेन रोल सोशल मीडिया का क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है, आगे डी, शेयर कंटेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, मालवेयर दैट स्प्रेड्स एंड करप्ट्स डाटा इज। तो क्वेश्चन नंबर 27 का था डी हमारा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका आंसर आ गया बी, वायरस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, सेक्शन होल्डिंग द मिशन स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस इज। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका आंसर ये हमारे पास क्या आ गया, ए। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया ये
सी। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या आंसर सी SEO। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि कम कोर पर्पस ऑफ मीडिया लिटरेसी इज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका आंसर हमारे पास आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या आ गया डी एनालाइज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि गिविंग मनी टू ऑब्टेन समथिंग इज। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका आंसर हमारे पास ये आ गया ए पेमिट। उसके बाद ये हमारे पास आ गया सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब हिस्सा दो इंशाइया सवालात। तो इसमें जो है कि राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 एलिमेंट्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट इंटरफेस। ठीक है, तो नेक्स्ट राइट द 3 डिफरेंट बिटवीन द workbook and worksheet. Explain why Google Sheet is considered better than other spreadsheet software. Write any 5 reasons. Write any 5 difference between Google Sheet and MS Excel. Write the name of any 5 flowchart symbols. Define a complex problem and give one suitable example. Define programming and write name of any 4 programming languages. Programming languages define function cloning, hanging loops in Scratch programming, define the internet and write any 3 advantages of the internet, define a business plan and verify, describe any the 3 components of a business plan। ठीक है, अब इनके हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, मतलब किस की तरफ। वीडियो को लाइक लाजमी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी करना। ठीक है, अच्छा जी, तो ये उर्दू मीडियम वालों के लिए अलग से वीडियो है। तो यहाँ पर हाँ ये हमारे पास ये आ गया, ये सवाल है, ये सवाल है और इसका नीचे क्या है, ये जवाब आ गया ये। ठीक है, वीडियो को लाइक लाजमी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है। तो अब आ जाते हैं हम अपना नेक्स्ट पर के राइट द 3 डिफरेंस बिटवीन द वर्कबुक एंड वर्कशीट। तो ये वर्कशीट के 1 2 3 4 है, आप करने अगर 3 करने 3 कर लें, 4 करने तो 4 कर लें। ये वर्कबुक का आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन व्हाई गूगल शीट इज कंसिडर्ड बेटर देन अदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। राइट एनी 5 रीजंस। तो ये आपका 5 रीजन आपने करने तो कर लें। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर अगर आप 6 करने तो छोटा सा है, आप छठा भी कर लें। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, ये इंग्लिश में सवाल है और ये इसका क्या आ गया जवाब आ गया। नेक्स्ट ये आपका सवाल है और ये आपका क्या आ गया जवाब आ गया। Define a compress problem and give one suitable example। तो ये आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन और ये इसका क्या आ गया, सारा आंसर आ गया। वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है। तो ये आपका स्टेप आंसर आ गया। फंक्शन क्लोनिंग एंड लूप, इन तीनों की डेफिनेशन लिखनी थी। ये 6 नंबर का सवाल था। इस तरह ये आपका ये सवाल है और ये इसका क्या है जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये इसके डिसएडवांटेज आ गए एनी 3, यहाँ पर 4 लिखे हुए। ये आपका सवाल आ गया और ये क्या आ गया आपका जवाब आ गया। ये थे आपका वर्जन नंबर 2। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी के भी वर्जन अपलोड करूँ तो कमेंट में बताएं। अल्लाह हाफिज।